हैं शादी का लड्डू जिसने खाया वो भी पछताया, जिसने ना खाया वो भी पछताया। फिर किसी मित्र ने कहा था मुझसे कि अरे भाई, ना खा के पछताने से अच्छा है मैं खा के पछताऊंगा। लेकिन दोस्त, उसकी क्या जिनकी शादी ही नहीं हो पा रही। बहुत परेशान हैं लोग, बहुत दिक्कत में हैं। ऐसे लगातार मेल्स आ रहे हैं, लगातार मैसेजेस आ रहे हैं। आप में से कई मित्र बंधुओं ने YouTube चैनल के रिमार्क्स में पढ़ा होगा, कमेंट में पढ़ी होगी कि बॉस मेरी शादी नहीं हो पा रही, मैं क्या करूं। अभी ये यहाँ तक तो चल जाता है, लेकिन उनकी सोचिए जिनके पेरेंट्स परेशान हैं, काफी एज हो गई है, बच्चों की एज हो गई है। अब गार्जियन को लग रहा है कि क्या करूं, कैसे इस सिचुएशन को मैनेज करूं। कहने का मतलब है दोस्त कि आपकी कुंडली में कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो शादी के लिए जिम्मेवार होते हैं। वही आपकी सोच में इस तरह की परिवर्तन ला देते हैं जिससे कि आपकी शादी रुक जाती है या आपको अपने इच्छा अनुसार वर वधू की प्राप्ति हो जाती है। ये सब कुछ ऊपर से लिखा के आता है। हमारे जैसे लोग जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं, उनकी मान्यता तो ऐसी ही है कम से कम। तो नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मिथुन राशि वालों की शादी कब होगी, या यूं कहें कि मिथुन राशि वालों का विवाह कब होगा। क्योंकि जेमिनी मैरिज प्रेडिक्शन के ऊपर में बहुत दिनों से मेरा ये विचार था कि इस पे एक विस्तृत वीडियो बनाई जाए। अनफॉर्चुनेटली समय के अभाव में नहीं बना पा रहा था, लेकिन आज वो दिन निकल आया। बहुत सारे मित्र बंधुओं के क्वेश्चंस को, इच्छाओं को एक पूर्ण विराम देगा, उनका पथ प्रशस्त कर देगा, उनको सफलता मिलेगी। इन्हीं आकांक्षाओं के साथ मैंने इस एपिसोड की शुरुआत करी है। अतः आज हम बात करेंगे कि मिथुन राशि वालों के विवाह के 6 आसान टिप्स के बारे में। वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें पहला है मिथुन राशि के जीवन साथी का स्वभाव और कैरियर कैसा होता है। ये पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है मिथुन राशि के लिए विवाह के योग और शुभ ग्रह कौन से हैं। आपके लिए जो तीसरा मुद्दा है वो है मिथुन राशि के जातकों का विवाह किस उम्र में होने की संभावना अधिक होती है। तदोपरांत जो आपके लिए चौथा मुद्दा है वो है कि जेमिनी मैरिज लाइफ या मिथुन राशि वैवाहिक जीवन कैसा होता है। तदोपरांत जो आपके लिए पांचवा मुद्दा है वो है कि मिथुन राशि की शादी किस राशि से हो सकती है, किसके साथ आप कंपैटिबल होते हैं, किसके साथ आपकी अच्छी बनती है, किसके साथ उतनी नहीं बनती। तदोपरांत जो आपके लिए छठा मुद्दा है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि सुखी वैवाहिक जीवन के लिए सरल उपाय क्या हैं, चाहे वो वैदिक हो, चाहे वो तांत्रिक हो, चाहे वो जेम्स स्टोन्स से संबंधित हो, जिस भी तरीके से अल्टीमेटली आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाए। तो बने रहिए हमारे साथ में आखिरी तक, और इन सारे प्रश्नों के जवाब आपको मैं वन बाय वन देते चला जाऊंगा। हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो दोस्त। कॉज ऑफ जब आप लौट के आओगे थैंक्स देने के लिए, इस यूट्यूब के भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे, तो कर लो सब्सक्राइब। हाँ, ये याद रखना है कि आपने चैनल के बेल बटन को दबा दिया। कॉज ऑफ जो नई वीडियोस हमारी आएंगी इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाएंगी। इन्हीं बातों को अगर और विस्तार से समझना हो, देखना हो, सिर्फ एक राशि के बारे में नहीं, अलग अलग राशियों के बारे में, सिर्फ विवाह के बारे में नहीं, धन के बारे में, नौकरी के बारे में बहुत विस्तार से टोने टोट के हमने यहाँ हमारी वेबसाइट astrologystarts.com पे लिख के रखी हुई है। अगर नहीं देखी एक बार जरूर इसको चेक कीजिए, और यहाँ पे आपको ढेर सारी इंफॉर्मेशन इस तरह की मिलेंगी। हमें आके भी बताइए, अगर कुछ ऐसा छूट रहा हो मेरे से तो आपको धन्यवाद दूंगा। आगे बढ़ते हैं। अब मित्र, बहुत सारे मित्र बंधु लगातार मैसेज देते हैं, लगातार YouTube कमेंट में लिखते हैं, या हमारी वेबसाइट पे जाके वहां पे फॉर्म भर के भेजते हैं, जिसमें जो प्राइम प्रश्न होता है ना, उसमें से खास प्रश्न ये है कि मिथुन राशि का जीवन साथी कौन है, अथवा मिथुन राशि की शादी किससे होगी, या यूं कह लें कि मिथुन राशि का विवाह किससे होने की संभावना है। इस तीनों ही प्रश्न के जवाब एक ही हैं, बहुत सीधे, बहुत सपाट, अगर आपने इस बोर्ड को सही से देखा और समझ लिया तो। देखिए मित्र, आप इस राशि चक्र के तीसरी राशि हैं, यहां 3 लिखा है, यानी कि मिथुन हैं आप। यहां से सप्तम भाव धनु है, और धनु राशि आपकी स्पाउस की राशि है। दैट इज वन थिंग। दूसरी बात कि उसके लॉर्ड यानी कि गुरुदेव, जो कि ज्ञान, धर्म, विस्तार, नैतिकता के कारक हैं, बैंक बैलेंस
और गुरुत्व रखते हैं अपने आप में। बस आपके हस्बैंड और आपके वाइफ यही हैं बॉस। आपने अभी तक खोज क्यों नहीं पाए थे आप? पता है, क्योंकि आपके पास में ये विजन नहीं थी, आपको पता नहीं था कि ये व्यक्ति है। अगर आपने इस एंगल से सर्च किया, और अगर आप पेरेंट हैं जो अपने बच्चे के लिए ऐसा सर्च करना चाह रहे हैं, तो आपको आज से एक नई दिशा मिल गई। अगर इस दिशा में आपने जेमिनी मैरिज कंपैटिबिलिटी को देखते हुए एक योग्य वर या वधु की तलाश की, तो आप खाली हाथ नहीं लौटेंगे। अब यहाँ ये समझना जरूरी है मित्र कि देखिए, जो ये हाउस है यहाँ पे ज्ञान भरा पड़ा हुआ है। यहाँ पे जो व्यक्ति है वो उच्च शिक्षा से कनेक्टेड है, शिक्षित है, विद्वान है, ज्ञानवान है। ऐसे में मिथुन राशि वालों का जीवन साथी बुद्धिमान, उच्च शिक्षित और धार्मिक विचारों वाला होना चाहिए। आपका पार्टनर नैतिक रूप से मजबूत, बुद्धिमान, आशावादी और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाला होगा। ये इस भाव की क्वालिटी है। तदोपरांत अगर एक कदम और बढ़ के देखें तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में मिथुन राशि के जीवन साथी स्वतंत्रता प्रिय, खुले विचारों वाले, बंद के रहने वाले नहीं। ये बंद के रहना पसंद नहीं करते, लेकिन न्याय प्रिय होते हैं और ईमानदार और वफादार होते हैं। अब दोस्त, ये तो बता दिया कि होगी, लेकिन आप थोड़ा और गहरे उतरें तो आप उसको आसानी से पहचान सकते हैं। आप बोलेंगे वो कैसे? देखिए, आपको ये समझना होगा कि इस तरह का व्यक्ति कहाँ कार्य करता हुआ पाया जा सकता। वास्तव में आप मिथुन राशि वाले अपने जीवन साथी को नौकरी के क्षेत्र अथवा व्यापार के क्षेत्र में अगर ढूंढना चाह रहे हैं तो उसके पर्टिकुलर वर्टिकल्स हैं। मैं वन बाय वन बताते जाता हूं, आप देखिए सर्च करके। वास्तव में जो आपके मिथुन राशि वालों के मैरिज लाइफ के लॉर्ड हैं, जो मैं अभी इशारा कर रहा हूं, आपने अगर वहां ट्राई किया, वहां ढूंढा, तो आपको यूं मिल जाएंगे। या तो उच्च प्रशासनिक जॉब में मिल जाएंगे, अथवा मिथुन राशि वालों की शादी किसी टीचर से, किसी प्रीचर से, एडुटेक के बॉस से, एडुटेक के हेड से, किसी अच्छे बैंक के पदाधिकारी से। धर्म स्थान के गुरु भी इसमें कई दफा शामिल हो जाते हैं। कायदे से बड़े पवित्र छवि के व्यक्ति होते हैं ये वकील, न्यायाधीश, धर्म उपदेशक, प्रोफेसर हो सकते हैं। हाँ, अगर ऐसे व्यक्ति खुद का व्यापार कर रहे हों तो कायदे से इन्हीं चीजों की व्यापार में आप इस पर्सनैलिटी को ढूंढ सकते हैं, क्योंकि ये बहुधा व्यापार करते हुए पाए जाते हैं प्रकाशन में, यात्रा में या टूर एंड ट्रेवल्स के बिजनेस में, अन्यथा पब्लिकेशन में। तदोपरांत इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और मैनेजमेंट सर्विसेज के कंसल्टेंट्स भी ये बहुधा ही पाए जाते हैं। ये लोग इस तरह के बिजनेस में बहुत हठात आ जाते हैं। अब मित्र, जो अगला प्रश्न आता है ना, वो होता है कि बहुत सारे मित्र ये पूछते हैं कि मिथुन राशि शादी योग या मिथुन राशि विवाह के योग कब बन रहे हैं। तो आपके लिए ये समझना जरूरी है कि देखिए, मैंने पहले ही बताया कि गुरुदेव इस पूरे कुंडली में मैरिज को ड्राइव करने वाले सिंगल प्लैनेट है। ऐसे में जब गुरुदेव 1, 5, 7, 9, 11 में होते हैं, ये अति शुभ पोजीशन है इनकी। अदरवाइज इनकी महादशा या अंतर्दशा से आप जब गुजरेंगे, चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष, सामान्यतया दूसरे कुंडलियों में पुरुष पे गुरु के वैल्यूज उतने नहीं डेवलप होते जितनी की स्त्री कुंडलियों में दिखाई पड़ती हैं, और गुरु इनके लिए विवाह के कारक होते हैं। यहाँ पे मिथुन राशि वालों के पुरुष जातक के भी विवाह के कारक गुरुदेव ही होते हैं। मैंने पहले बताया था, मैं फिर बोल रहा हूं कि पुरुषों के केस में थोड़ी सी पावर शुक्रदेव को भी जाती है। ऐसी हालत में आपको यह देखना पड़ेगा कि शुक्र की स्थिति मजबूत है या नहीं। बृहस्पति की स्थिति निर्विवाद मजबूत चाहिए। तदोपरांत आपके लग्नेश कितने मजबूत हैं, कितने बढ़िया जगह पे प्लेस्ड हैं, ये इस बात का द्योतक होगा कि आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी। मुझे नहीं पता आपकी जन्म कुंडली में इन ग्रहों की स्थिति क्या है। ये तीनों ही ग्रह मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। अगर इस वक्त आप अपनी जन्म कुंडली निकाल पाए, इस वीडियो को पॉज करके, तो एक बार जन्म कुंडली निकाल के चेक कीजिए और मुझे यहाँ लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर मेरे पास में वक्त रहा तो मैं शायद कुछ सलाह दे पाऊं। अब मित्र, जो आपके लिए यक्ष प्रश्न है वो है कि मिथुन राशि वालों की शादी कब होगी, यानी कि मिथुन राशि वालों की शादी किस उम्र में होती है, अथवा
मिथुन राशि वालों की शादी कब तक हो सकती है? ये टाइम फ्रेम से जुड़ा प्रश्न है और बहुधा टाइम फ्रेम के मामले में हम बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि हमारा समय बीतता रहता है। हमें लगता है यार 2023 बीत गया, शायद अब 2024 में हो जाए, अब 2024 बीत गया, शायद अब 2025 में हो जाए। ऐसे देखते देखते साल बीतता जाता है और आपके ऊपर प्रेशर जनरेट होती चली जाती है। नॉट ओनली दिस, इनफैक्ट आपके पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर जनरेट हो जाती है। इसको रिड्यूस करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि मिथुन राशि वालों के शादी का जो आइडियल टाइम फ्रेम है वो क्या है। तो वास्तव में मिथुन राशि वाले चंचलता के कारण अथवा अपनी बौद्धिक व्यस्तता के कारण इस तरह के विवाह के निर्णय नहीं ले पाते और लेट कर देते हैं। ऐसे में शादी 25 से 32 साल के बीच आइडियली देखी जाती है। अगर आपने सही समय पे इन चीजों का डिसीजन लिया तो प्रोबेबली जो शादी का बेस्ट टाइम फ्रेम होता है मिथुन राशि वालों का, वो होता है 27 से 29 वर्ष के बीच। बहुधा इसमें डिले तब देखी जाती है जब आपके सप्तमेश पे, यहाँ पे या सप्तम भाव पे अथवा लग्नेश पे शनि अथवा राहु की कुदृष्टि होती है। अदरवाइज सूर्य कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं, तो ये शादियां डिलेड होती हैं। इनको दूर करने के उपाय हैं, परेशान ना हो, मैं आखिरी में बताऊंगा। लेकिन अभी बात कर लेते हैं जेमिनी मैरिज लाइफ का, जिसमें मिथुन राशि वालों के वैवाहिक जीवन को इवैल्यूएट कर लें पहले। तो समझे मित्र, चूंकि मिथुन जो कि बहुत चंचल हैं, कारण लॉर्ड आपके बुधदेव हैं, दूसरी तरफ जो धनु हैं ये बड़े ही दार्शनिक तत्व के हैं। ऐसे में इनिशियली आप दोनों एकदम डिफरेंट बिहेवियर्स प्रेजेंट करते हैं। जहां मिथुन को नई नई बातें पता करने की जिद होती है, वहीं धनु विचार के समंदर में गोता लगाते रहते हैं। एक बात पे टिक गए तो टिक गए। ये चीजें कहीं ना कहीं आपके आपसी अंडरस्टैंडिंग को मिसमैच करती रहती हैं। इनिशियल फेज के दौरान आपको इन्हीं बातों पे खींचम खींचा करनी पड़ती है। बट विथ टाइम फ्रेम जब सामंजस्य बैठ जाता है, जब आपको उनकी बिहेवियर पता चल जाती है और धनु वालों को मिथुन वालों की बिहेवियर पता चल जाती है, फिर ये शादी बहुत ही रोमांचक, बहुत ही प्यार मोहब्बत भरा हुआ, बहुत ही आनंद से ओतप्रोत हो जाता है। ऐसे में आप दोनों गुरु शिष्य के मोड में आ जाते हैं। ऐसे में जहां एक तरफ मिथुन राशि वाले धनु राशि वालों को नए नए विचारों से अवगत कराते हैं, एट द सेम टाइम मिथुन राशि के जीवन साथी धनु राशि वाले, ये रिश्ता एक बेहतर गुरु शिष्य का रिश्ता बन जाता है, जहां धनु वाले एज ए गुरु एक्ट करते हैं और मिथुन वाले एक शिष्य के तरह समझदारी दिखाते हैं। विथ टाइम जब मिथुन वाले अपनी बातों से धनु वाले के फिलॉसफिकल स्टाइल को चेंज करते हैं, थोड़ा हल्का फुल्का माहौल बनाते हैं, वहीं धनु वाले मिथुन वालों की जिंदगी को परिवर्तित करते हैं ज्ञान से, स्वतंत्रता से, ओत-प्रोत करके। कुल मिलाकर अगर बात करें तो मिथुन राशि वालों का वैवाहिक जीवन संवाद से भरा हुआ, ज्ञानवर्धक और उत्साह से भरपूर रहता है। मानसिक अंडरस्टैंडिंग इन सब के बीच बहुत अच्छी देखी गई है। अब मित्र, बहुतेरे प्रश्न इस बात के ऊपर हैं कि मिथुन राशि का जीवन साथी कौन है, मिथुन राशि वालों की शादी किससे होगी, जेमिनी लाइफ पार्टनर के ऊपर प्राइमरीली। तो उसमें ये समझिए कि जेमिनी वालों के लिए जो नैसर्गिक पार्टनर बने हैं, मैंने शुरू से बताया, अभी फिर से बताता हूं कि वो तो यही है 7th हाउस, और वो हैं आपके धनु राशि वाले व्यक्ति। ये बेस्ट पार्टनर हैं आपके। अब थोड़ी मिक्सिंग से कई दफा आपके अच्छे पार्टनर तुला और कुंभ वाले भी देखे जाते हैं। इनके साथ भी आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी रहती है और काफी लंबी चलती है। अब मित्र, मैंने मिथुन राशि शादी के योग अथवा ये बोल लें कि मिथुन राशि विवाह योग, इन सब पे तो डिस्कशन कर ली, लेकिन इसका जो मुख्य मुद्दा रह गया वो है मिथुन राशि शादी के उपाय। अगर उपाय को डिस्कशन कर लिया, अगर उपाय को समझ लिया, तो आप किसी भी परेशानी से जो कि शादी से संबंधित है बाहर निकल जाएंगे, बच जाएंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। ऐसे हालत में
जो आपके लिए मिथुन राशि वालों शादी के अचूक उपाय हैं, अगर लाल किताब के अकॉर्डिंगली की जाए तो पहला उपाय लाल किताब से आपके लिए यह है कि आप पक्षियों को चने की दाल दाने के रूप में डालें। तदोपरांत दूसरा उपाय है पीपल के पेड़ का एक सूखा टुकड़ा लेकर के अपने बाजू पे बांध के रखें, किसी पीले धागे में लेकर के। तदोपरांत जो तीसरा उपाय है आपके लिए वो है एक हल्दी की गांठ अपने बाजू पे पीले धागे में बांध के रख सकते हैं। आपके लिए जो चौथा उपाय है वो है कि एक चुटकी हल्दी पाउडर डेली स्नान के पानी में डाल के उससे स्नान किया करें। इसके साथ ही अगर मंत्र की बात की जाए तो मिथुन राशि वालों आपके लिए विवाह का अचूक मंत्र है वो है ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रौंग सह गुरुवे नमः का 108 बार नित्य पाठ करना, किसी भी बृहस्पतिवार से शुरू करके। अन्यथा विष्णु सहस्त्र नाम का नित्य पाठ करना किसी बृहस्पतिवार से स्टार्ट करके। तदोपरांत मिथुन राशि के व्यक्ति एक अच्छा पन्ना और एक अच्छा डायमंड पहन के भी अपने विवाह संबंधी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। हालांकि मैं बिना कुंडली देखे रत्न पहनने की सलाह नहीं देता। तो दोस्त, ये थी मिथुन राशि के वैवाहिक जीवन, आपके जीवन साथी और विवाह संबंधी बाधाओं के निवारण के लिए अचूक उपाय। आप हमें ये जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपने इससे क्या लाभ प्राप्त किया। अगर वास्तव में ये आपको लाभकारी लगा तो इसे अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें, जिससे उनकी दिक्कतें भी दूर हो जाएं। आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।